तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ग्रेगेरियस मैथ्स पे, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि रियल नंबर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें करनी चाहिए। और इस वीडियो का मोटिव यही है कि ओवरव्यू बता दिया जाए इस पूरे चैप्टर। दैट मीन्स कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे अपने अपने फ्रंट पे, क्लास 10th है, लेक्चर 1 है ये। और अपकमिंग में आता रहेगा ऐसे लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। तो ओवरव्यू है ये इस चैप्टर का, जिसका नाम है रियल नंबर। तो पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग सीखेंगे रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। और फाइनली हम लोग कुछ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट for 10th class student. This is a fundamental theorem of arithmetic. सिंपल है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसका डेफिनेशन आपके सामने बहुत क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बट मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई, ये तो ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। दैट मीन्स, कहने का मतलब ये है, सिंपल सा, मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे सुनाता हूँ कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं, तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में, सॉरी व्हाट इज दिस, ओह सॉरी। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम, जैसे कि 6 इज द कंपोजिट नंबर, अगर इस कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। सिंपली ये कह रहा है ना ये फंडामेंटल थ्योरम, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ना प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि देखो यार, अगर इसका ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे ना तो ये यूनिक, अगर ऑर्डर चेंज करें तो एक और मिल जाएगा, 3 into 2 मिल जाएगा। बट अगर ऑर्डर चेंज ना करें तो ये जो मिला है ना फैक्टराइजेशन, ये यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है। इतने सिंपल सी बात कही है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे, 12 के लिए मैं कहूँ तो इसका क्या होगा? इसका सिंपल होगा 2 into 2 into 3, ठीक है, ये जो होगा। अब इसका अगर ऑर्डर चेंज ना करें हम लोग ना, अगर इसका कोई ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, तो ये 2 है। अगर इसका कोई ऑर्डर ना चेंज करना तो ये जो है ना ये यूनिक होगा। ये ऑर्डर चेंज करने वो कहाँ है? फंडामेंटल थ्योरम में ही कहा है कि ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा। ये एग्जाम्पल समझने से पहले मैं कुछ चीजें समझाना, कुछ बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कोई नंबर है 10 और कोई नंबर है 21, ठीक है। 10 का जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 है, लेकिन 21 का यूनिट डिजिट 0 नहीं है। 10 के फैक्टराइजेशन में हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 2 into 5 आएगा। इसके फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 7 into 3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 and 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 and 5 एटलीस्ट एक बार आ रहे हैं ना, एटलीस्ट एक बार 2 डिवाइड करना चाहिए और एक बार 5 डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 0 होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ देखिए 21 में क्या है ना कि 7 and 3 है। यहाँ पे कोई ना 2 है ना कोई 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे 50 अगर मैं कह दूँ 50 में 0 है, क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 होगा? यस होगा। 5 होगा? यस होगा, क्योंकि 5 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 and 5 ये दोनों क्या होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये वाला थ्योरम, ये वाला एग्जाम्पल समझेंगे। तो फाइनली ये कह रहा है कि कंसीडर द नंबर, कोई एक नंबर है, इस तरह से नंबर है 4 की पावर n टाइप का कोई नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है चेक करिए, बताइए कि दिस 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 इज एनी वैल्यू फॉर n विच
4 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0, यानी कि जो 4 टू द पावर n है वो 0 पे समाप्त होना चाहिए। जैसे कि 50 है, ये जो नंबर है 50, इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 पे समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई n की वैल्यू ऐसी बताइए जो 4 की पावर n 0 पे एंड करे, ठीक है। तो यही चेक करते हैं करेगा कि नहीं करेगा। अब सोल्यूशन में हम लोग क्या बताएंगे, इफ द क्या बताएंगे, इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n where to where to end with the 0, then वुड बी डिविजिबल बाई 5, यानी कि अगर अगर ये नंबर 0 पे एंड करेगा ना तो इसको 5 डिवाइड करेगा, ठीक है, करेगा, ये कह रहा है। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि दिस दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। अगर डिवाइड करेगा तो इस ये कंटेन करेगा प्राइम नंबर 5 को, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको जब हम सिंपल फॉर्म में करेंगे ना तो ये मिला, so that only prime in the factorization of 4 to the power n is 2। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल हमें 2 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। सो दैट फोर्थ स्टेप में हम कह देंगे कि सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guaranteed that there is no other prime in the factorization of 4 to the power n, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे so there is no natural number n for which 4 to the power n end with the digit 0। फाइनली ये है कि जो 4 टू द पावर जो n है ना, सॉरी 4 टू द पावर जो n है, इसमें केवल इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो ये कभी भी ये नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट्स इतनी सी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से काफी एलसीएम एचसीएफ निकाले होंगे। तो इसका यूज यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से 6 एक कंपोजिट नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, ठीक है। और 12 एक कंपोजिट नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, ठीक है। और यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हो जाता है तो इजी हो जाता है फाइंड करना कि एचसीएफ क्या है एंड एलसीएम क्या है, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है आप लोगों ने सीखा होगा 6 में भी, आई थिंक कि 7th 8th 9th में सीखा ही होगा कि जो एचसीएफ होता है ना वो क्या होता है, इन दोनों नंबर का कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। कॉमन पार्ट जैसे कि ये दिया है फिगर में, आप लोग देख सकते हैं इजीली। जो कॉमन पार्ट है ना वही क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। और जो कॉमन पार्ट के अदर देन होता है ना उन सभी को इंक्लूड करते हैं तो क्या मिलता है, एचसीएफ मिलता है हमें। क्या मिलता है, एस एचसीएफ मिल सॉरी एलसीएम मिलता है, एलसीएम मिलता है, ठीक है। एच डन इन, ठीक है। ये जानते हैं आप लोग, सिंपल था ये। बस इसमें इसको लाने का मतलब ये था ना कि जो फंडामेंटल थियरम जो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं, तो उसी का यूज करके हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। पीछे भी फाइंड आउट किए हैं बट यहाँ हम लोग सीख चुके हैं ये चीजें। अब दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 8 मार्क्स का अराइज होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, सिंपल है कि रिविजिटिंग क्या है कि हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। बट 10th में क्या है ना कि उसी इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है कि दिस इज इरेशनल नंबर। अब क्या तरीका है प्रूफ करने का, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो वी नो दैट कि ध्यान देंगे आप लोग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स पे। तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर का दैट मीन्स मतलब है कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो ये सब जितने एग्जांपल्स दिए हो ना, ये सब ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर ही कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली हमको यहाँ पता है क्या करना है, यहाँ हमको प्रूफ करना है कि √2 √3 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जब हम प्रूफ करेंगे √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी जो कहता है कि कोई अगर ए स्क्वायर है, ठीक है, कोई ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, इसको कोई प्राइम अगर डिवाइड करता है ना, तो
ए को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। इतनी सिंपल सी बात है। इसी को हम थोड़ा समझते हैं, पीछे दिया हुआ है यहाँ पे, थियरम के रूप में दिया हुआ है ये। एटलीस्ट हम उसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्वेश्चन कहेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। कह रहा लेट पी बी द प्राइम नंबर इफ p divides a square, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ p divide a square then p divides a where a is the positive integer, ठीक है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये सिंपल सी बात कह रहा है। प्रूफ करेंगे इसको कैसे? पहला स्टेप ये है प्रूफ में, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, यानी कोई भी अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगा, क्यों होगा ना। तो उसको कहेंगे P1 P2 डॉट 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 Pn, वेयर P1 P2 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सेकंड स्टेप में ये कहेंगे देयरफॉर, अगर हम स्क्वायर करेंगे ए का ना तो ये सेम, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा और ये कुछ इस तरह से सिंबल मिलेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम कहेंगे नाउ वी आर गिविंग दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फॉलो p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके प्राइम फैक्टर a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर कह रहा है फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि हाउ एवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we arise that only prime factorization of a square are p1 p2 pn dot dot pn, so p is one of the p1 p2 pn. Now since a is equals to p1 p2 and pn, p divides a, that means uniqueness ये कह रहा है, सिंपली कह रहा है कि अगर कोई ए स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है, अगर ए का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन p1 है इंटू p2 है इंटू p3 है, ऐसे करते करते कोई pn है, जस्ट लाइक कि 6 अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 में, क्या ये p1 है इंटू p2 है, क्यों, और इसको ए ले लेते हैं तो कुछ सिंपली ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ए फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ए फिक्स करके 6 लिए हैं तो इसका बस यहीं तक एक्सप्रेशन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए फिक्स नहीं है तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, जब ए स्क्वायर करेंगे तो इसका सिंपली है कि 2 बार ए करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए, इसका क्या आएगा p1 का स्क्वायर आएगा इंटू p2 का स्क्वायर आएगा इंटू डॉट 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 pn का स्क्वायर आएगा, क्यों ये आएगा, ये इतनी चीजें आएंगी, ठीक है। अब चूंकि यूनिकनेस कहता है ना कि सिंपली जो ए यहाँ यहाँ से हम देखेंगे ए एंड ए स्क्वायर का ना जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा p1 p2 p3 डॉट 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 करके pn ही है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे कहा है कि ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है, तो जो p होगा ना इन्हीं में से कोई एक होगा, तो जब इन्हीं में से कोई एक होगा तो ये क्या है, a एंड ए स्क्वायर दोनों के लिए कॉमन है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो चूंकि फैक्टराइजेशन तो कॉमन है तो इसीलिए एक p a को भी डिवाइड करेगा, इतनी छोटी सी बात है। अब आते हैं मेन जहां से क्वेश्चन अराइज होता है। सिंपली कह रहा है थियरम है, थ्योरम का इसको थ्योरम क्यों लिखा है यार, ये इसको क्वेश्चन लिखना चाहिए इसको यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है। हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, बट हमें यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है, और यहीं से हमें मिलेगा 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है, यहीं से हमें मिलेगा क्या, 5 मार्क्स। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए रिवर्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे हम लोग। प्रूफ करेंगे, लेट अस assume that contrary, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ में क्या है, लेट अस assume टू द contrary that अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर, ठीक है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर r and s सच दैट अंडर रूट 2 इज दिस। अगर इसको रेशनल नंबर हम लोग मानेंगे तो अंडर रूट 2 को अगर रेशनल नंबर मान रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं,
ठीक है, इसको ऐसे लिख लिए। फिर क्या है, सपोज कि R एंड S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी डिवाइड्स by the common factor of factor to get under 2 equals to a by b, where a and b is a co-prime number। कहने का मतलब अगर ये है कि जो हम ये यहाँ पे लेट किए हुए हैं, अगर इसमें कुछ भी कॉमन है ना इन दोनों में, तो उसको क्या करेंगे, उन दोनों कॉमन को पहले रिमूव करेंगे। जैसे रिमूव करेंगे तो एक सिंपल फॉर्म आ जाएगा ये वाला, अंडर रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों अब चूंकि रिमूव कर चुके हैं तो ये दोनों को प्राइम ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है सो दैट बी बी अंडर रूट टू इक्वल्स टू ए। क्या किए हैं, सिंपली हम लोग मैनेज किए हैं, बी को हम इस साइड लेके आए हैं तो ये मिल गया हमें। ठीक है, कह रहा है स्क्वायर बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट। स्क्वायर करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। सर कैसे स्क्वायर, स्क्वायर अगर इसको हम करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करिए इन दोनों का तो ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से बी स्क्वायर मिलेगा और चूंकि ये अंडर रूट टू का स्क्वायर जब करेंगे तो टू मिल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सिंपली लिख देंगे ये जो है इसको टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सिंपल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना, यहाँ से हम लोग तो समझ में, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ ताकि स्पेस मिले मुझे, मैं समझा पाऊँ आपको थोड़ा बहुत। तो यहाँ से यहाँ अभी जस्ट यहाँ क्या मिला है हमें, ये वाला जो पार्ट मिला है, ये वाला जो पार्ट, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यहाँ से कहेंगे कि टू जो ना वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं, कोई प्राइम नंबर अगर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो बस इसी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ से कह देंगे देयरफॉर ए डिवाइड्स देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। नाउ थियरम एबव थियरम जो हम ऊपर पढ़े हैं हम लोग, फॉलो दैट कि टू डिवाइड्स ए, यानी कि अगर अगर ए स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा टू। ठीक है, सो वी कैन राइट एज ए इक्वल्स टू टू सी। अब ये कैसे लिख दिया गया, अब जो कि डिवाइड कर रहा है तो कुछ सी टाइम्स डिवाइड करेगा, सी टाइम्स डिवाइड करेगा दैट मीन्स कि, थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। और अगर सॉरी ए अगर टू को डिवाइड करा तो सी टाइम करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से लिखेंगे ए इक्वल्स टू टू सी सिंपली। ठीक है, इसको लिख दिए। कह रहा अब जो ये जो हम लोग लिखे हैं अभी जस्ट, ये जो लिखे हैं ना इसी को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ ये इसमें इसमें पुट करेंगे। जब ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे दिस मीन्स दैट टू डिवाइड्स बी स्क्वायर देन टू डिवाइड्स बी। सिंपल है, एबव थ्योरम का यूज करते हुए। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे जो ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू एज द कॉमन प्राइम, कॉमन फैक्टर। तो हम लोग जो शुरू में लेके चल रहे थे ना कि हम लोग तो जो हम लोग शुरू में लेके क्या चल रहे थे, शुरू में क्या लेके चल रहे थे, ये वाला जो पोर्शन शुरू में हम जो लेके चल रहे थे ना, कि जो ए है, जो ए एंड बाई बी है अंडर रूट टू में, ये दोनों क्या था, को प्राइम था। बट हम देख रहे हैं ना कि ए को भी टू डिवाइड कर रहा है, बी को भी टू डिवाइड कर रहा है, तो को प्राइम है कहाँ, यानी कि जो हम लोग शुरू में लेके चल रहे थे लेट करके सपोज करके, वो क्या है, गलत है। दैट मीन्स कि बट दिस इज कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्योंकि यहाँ हम लोग सीधा सीधा देखते हैं कि ए को टू डिवाइड कर रहा है, बी को भी टू डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं अदर देन वन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, this is a contradiction because of your incorrect assumption, that is that under root 2 is a rational number, so that conclude that under root 2 is a irrational number। जो हम लोग एज्यूम करके चले थे कि अंडर रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है, वो गलत बात है, कंट्राडिक्शन हो गया इसका। तो अंडर रूट टू क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इतना ही प्रूफ करना था बस। मैं ब्रीफ में एक बार बताता हूँ आपको। सिंपल ही है ना कि अंडर रूट टू को अगर हम लोग क्या मान रहे हैं, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे क्या, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब इसको रेशनल नंबर लेके चलेंगे ना तो अंडर रूट टू को हम लोग सिंपली लिख पाएंगे
क्या लिख पाएंगे, आर बाई एस। अब चूंकि आर बाई एस में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो हम लोग इसको रिमूव जब करेंगे कॉमन को, तो हमें मिल जाएगा ए बाई बी। अब ये बाई बी चूंकि रिमूव कर चुके हैं हर चीज को, तो ये क्या होगा, ए बाई ए एंड बी क्या होगा, को प्राइम होगा, आपस में क्या होगा, को प्राइम, को प्राइम होगा। अब देखिए आगे, अब इसको क्या कहते हैं ना, स्क्वायर रीअरेंज करके ना, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो हमको मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू। अब टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या माना था कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो टू, अब देखिए ए को टू डिवाइड कर रहा है, चलिए यहाँ से प्रूफ नहीं होता है कुछ, लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब ए ए ए अगर टू से डिवाइड हो रहा है तो सी टाइम होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए इक्वल्स टू टू सी। अब ए इक्वल्स टू टू सी जैसे ही मिलेगा तो हम लोग पुट करेंगे इसको यहाँ पे उठा के, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में टू। दैट मीन्स हमको मिल जाएगा फोर सी स्क्वायर डिवाइड बाई में टू। टू से कटेंगे तो हमको मिल जाएगा टू सी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। दैट मीन्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। टू अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, टू अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा, और जो कि बी को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से देखिए अभी तक हम लोग पढ़ा था कि टू जो है ना वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, और टू जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रही नहीं गया, रही नहीं गया को प्राइम। अब चूंकि को प्राइम नहीं रहेगा, यानी कि जो हम शुरू में लेके चल रहे थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, वो ये हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, कंट्राडिक्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ से सिंपली कह देंगे कि दिस इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ये पे, सो दैट फाइव माइनस अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। सिंपल है कि सोल्यूशन में हम बता देंगे इसका कि लेट अस एज्यूम एज्यूम टू कंट्ररी दैट कि फाइव माइनस अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। सिंपली ऐसे ही करके चलेंगे कि अगर इस इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेके चल रहे हैं हम लोग। अब जो कि रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर बताएंगे, क्या बताएंगे, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी सच दैट दिस लाइक, यानी कि अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई टू, ए बाई बी के। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाइव माइनस में ए बाई बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू। अब देखेंगे ना दोनों साइड को अगर कंपेयर करेंगे, तो इधर लिखा हुआ अंडर रूट टू, इधर क्या लिखा हुआ अंडर रूट टू, अरे कहाँ, अंडर रूट टू लिखा हुआ है, और इधर कुछ समथिंग लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ यहाँ देखिए दो पार्ट में हमें दो चीजें दिख रही हैं। पहला चीज दिख रहा है ये वाला पार्ट, और दूसरा ये दिख रहा है। ये तो साफ साफ अभी पीछे हम लोग प्रूफ किया था कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसको हम देखेंगे, अब चूंकि हम इस ये हम कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, शुरू में तो हम यही कहे ना कि रेशनल नंबर है ये, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, क्योंकि पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब नहीं हो सकता तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि ये अगर अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर है, तो इसका ये वाला कहना क्या हो गया, ये वाला कहना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, हमें पता है कि क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अब चूंकि इरेशनल नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे कि ये क्या है, दिस इज दैट इज फाइव माइनस अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। सो हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, कंक्लूड क्या करेंगे, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। फाइनली ये है, फाइनली ये है कि ये जो फाइव माइनस अंडर रूट टू है, अगर इसको हम लोग रेशनल लेके चलेंगे तो फाइव माइनस में अंडर रूट टू ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब अरेंज करेंगे इसको, अरेंज करके क्या लाएंगे, अरेंज करके हम लाएंगे कि ए बाई बी इक्वल्स टू अंडर रूट में टू। अब ये चूंकि इरेशनल नंबर है, और हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये इसके इक्वल है, ये नंबर जो है ये इसके इक्वल है, तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। लेकिन हम लोग शुरू में क्या माने थे, रेशनल नंबर, तो हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो शुरू में दिया हुआ है फाइव माइनस वन अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
तो यहाँ से देख लीजिए, अभी जो हम लोग समझे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या है और बोर्ड एग्जाम के लिए। इन्हीं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि प्रूफ करिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो कुछ कमेंट करें, डाउट होगा तो कमेंट जरूर करें, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। और अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। अगले सेशन में हम पॉलिनोमियल को लेके आएंगे, उसका भी ओवरव्यू लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, लेक्चर 2 में।